हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और हमने ये बहुत ही सुंदर और ईजी तरीके से बनाया है। इस ड्रेस को बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। हमें देखिए कान्हा जी के गले में ऐसे डालना है इसको, और दोनों तरफ से हमने ये डोरी लगाई हुई है, इसको हमें बांध देना है। फिर इस ड्रेस का लुक देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ग्रीन, पिंक और येलो कलर का ऊन ले लिया है। ये जो पिंक वाला ऊन था ये मीडियम साइज का था, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। और ये जो ग्रीन और येलो कलर का ऊन है ये बहुत पतला था, तो इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले पिंक कलर का ऊन ले लिया है। हमें इस तरीके से इससे एक लूप बनाना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। देखिए, हम ऐसे एक लूप बना लेंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को फंसा कर लूप में से निकाल कर लॉक कर लेना है। तो देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 20 यानी 20 चेन्स बनाकर कंप्लीट करनी है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2। अब जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। तो ये 2 फंदे हो गए। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये एक बार सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी देखिए हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए। तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई दूसरी। फिर से हम इसके बाद वाली चेन में से भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और इसके बाद 4 लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पहली लाइन बनाई थी, उसके बाद 4 लाइन और हमने ऐसे ही बना ली। यानी कि हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल 5 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे ढीला करके लॉक करना है। तो जब हम ऊन को ढीला कर लेंगे इसके बाद हमें ऊन को इसमें से डालकर ऐसे निकाल लेना है। फिर हम इसको खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल देना है। अब देखिए हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है। जहाँ से हमने ऊन को लॉक किया था उसी चेन में हमें फिर से देखिए क्रोशिया को डालना है और ये जो येलो कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से ऐसे निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए जहां से हमने ये ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2। फिर से हम 2 चेन और बनाएंगे, यानी कि हमें टोटल 4 चेन बनानी है। हमने देखिए 4 चेन बनाई। अब हमें इसी चेन में से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी में से एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें देखिए एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर हम 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में से एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन बनानी है, फिर उसी चेन में से एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हमने देखिए इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो येलो कलर का एक फंदा बचा है इसको भी हम यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही हमें एक पट्टी और तैयार कर लेनी है।
हमने देखिए दूसरी पट्टी बनाकर भी तैयार कर ली है। साथ में हमने ये सुई धागा ले लिया है, मैंने डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। अब यहाँ नीचे की तरफ से इन दोनों पट्टी को हमें बिल्कुल पास में रखना है और यहाँ पे सुई धागे से टक करके इसको जॉइंट कर लेना है। एक के ऊपर एक करके हम नहीं रखेंगे, ऐसे पास में रखते हुए फिर इसको जॉइंट करेंगे। हमने देखिए इसको यहाँ से टक करके ज्वाइंट कर लिया है। अब ठीक इसी तरीके से हमें इधर की तरफ से भी इसको एकदम पास में रखना है और सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ लास्ट में जो हमने डिजाइन बनाई थी, अब हमें ये ग्रीन कलर का ऊन लेना है और इस डिजाइन के लास्ट वाली चेन में देखिए हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेंगे। नॉट लगाकर अब हमें इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर हमें ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्रोशिया में ऐसे ऊन को लपेटना है और इसके बाद वाली जो चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से देखिए हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और जहां से हमने डबल क्रोशिया बनाई उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। फिर 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो 2 डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से ये डिजाइन जो हमने बनाई थी इसमें से हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसी चेन में से हम 1 बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर से इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बार और ये दूसरी बार। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ सेंटर तक 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। हमने देखिए जहां तक इसको ज्वाइंट किया था वहां तक हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किया। अब ये जो हमने ज्वाइंट किया है इसमें से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। बीच में से भी इस तरीके से हमें क्रोशिया को डाल के उनको निकाल कर ऐसे डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब फिर से हमें इसके आगे भी हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है और ये जो हमने डिजाइन बनाई है इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ग्रीन कलर के ऊन से हमने देखिए ये घेर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हमें ध्यान रखना है कि बीच में हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है और ये जो डिजाइन है किनारे उसमें से हमें 3-3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। अब ये जो लास्ट में एक फंदा बचा है यहाँ पे हमें ये येलो वाला ऊन ज्वाइंट कर लेना है। तो पहले हम देखिए इसमें से ऐसे येलो कलर का ऊन निकाल लेंगे और नॉट लगाकर इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। हमने देखिए इसमें येलो कलर का ऊन ज्वाइंट कर लिया है पर ग्रीन वाला ऊन हम कट नहीं करेंगे। अब जहां से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डाल लेना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। हमने देखिए 4 चेन बना ली है। अब नीचे से हमें 2 चेन छोड़ देनी है, 1 और ये 2। तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए क्रोशिया में तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने जो चेन बनाई इसको यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर दिया। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से हमें 2 चेन छोड़नी है, 1 2 और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हम 4 चेन बनाएंगे, फिर नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको पलटना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 3। अब ये जो हमने पहली वाली चेन बनाकर लॉक की है इसमें से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाते हो। हमने देखिए क्रोशिया में उनको लिया और ये जो चेन हमने लॉक किया इसमें से हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे और ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और देखिए ये जो हमने चेन बनाई है इसी में से दूसरी डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। फिर हमें 2 चेन बनानी है बीच में। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में से 2 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। देखिए ये 1 डबल क्रोशिया बनाई हमने।
अब ये हम दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए ये जो बीच में हमने एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम क्रोशिया में उनको डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये यहाँ पर ऐसे जॉइंट हो गया। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो दूसरी चेन है इसमें से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक बार बनाई हमने, फिर देखिए हम ये दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। बीच में हमें 2 चेन बनानी है और इसी में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया और बना लेनी है। ये एक बार और ये दूसरी बार। तो देखिए ये डिजाइन बन गई। बीच में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया और बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसके बाद वाली चेन जो हमने बनाई है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में 2 चेन बनानी है और फिर उसी में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। और ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बीच में बनाई, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। येलो कलर के ऊन से हमने देखिए पूरी डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब जैसे हमने यहाँ पे येलो कलर वाला ऊन ज्वाइंट किया था, वैसे ही हमें ये पिंक कलर का ऊन लेना है और लास्ट में जो एक फंदा बचा हुआ है इसमें ये पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। तो पहले देखिए हम ऐसे निकाल लेंगे ऊन को इसमें से और फिर नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद अब देखिए येलो और ग्रीन दोनों ऊन हमें यहीं पे छोड़ देना है, इसको हम कट नहीं करेंगे। जहाँ पे हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब देखिए हमने ये जो नीचे डिजाइन बनाई थी तो 2 डबल क्रोशिया बनाई थी हमने, फिर बीच में 2 चेन बनाई थी। तो जो 2 चेन बनाई थी हमें उसमें से फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने ये एक बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाई। अब हम 2 चेन बनाएंगे, ये 1 और ये 2। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसी में से 2 बारी डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए ये एक बार और ये 2 बार। तो ये इस तरीके से दूसरी लाइन में भी डिजाइन बन गया। अब इसके पहले वाली लाइन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट किया था, तो इस वाली लाइन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो बीच में जहाँ से हमने ज्वाइंट किया था उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालकर ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो बीच में देखिए ये 2 डबल क्रोशिया बनाई हमने, फिर बीच में 2 चेन है तो इसमें से हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक बार और ये दूसरी बार। तो देखिए ये दूसरी डिजाइन भी बन गई। अब बीच में हम इसको जहां से हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी वहां से हम डबल क्रोशिया बनाकर और इसको यहीं पे ज्वाइंट करेंगे। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली जो 2 चेन बनाई है हमने बीच में, वहां से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये वाली डिजाइन भी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हम पिंक कलर के ऊन से ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पिंक कलर से भी हमने देखिए एक लाइन डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको फिर से यहाँ से पलटना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और 2 डबल क्रोशिया के बाद बीच में जो हमने ये 2 चेन बनाई है इसमें से हम 2 बारी डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार डबल क्रोशिया हुई, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम बीच में 2 चेन बनाएंगे और इसी में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक बार और ये 2 बार। फिर से हमें ये बीच में से जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसी में से एक बार डबल क्रोशिया बनाकर इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो दूसरी डिजाइन हमने बनाई है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया के बाद बीच में जो ये 2 चेन हमने बनाई है इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1 और ये 2। अब देखिए दूसरी डिजाइन भी बनकर तैयार है। अब यहाँ बीच में हमने जो डबल क्रोशिया बनाई है इसमें से एक बार हम फिर से डबल क्रोशिया बनाकर
इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे ही पिंक कलर से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें फिर देखिए ग्रीन कलर का ऊन ले लेना है और ग्रीन कलर के ऊन से हम 2 लाइन बनाएंगे डिजाइन की। फिर हम येलो कलर के ऊन से 2 लाइन बनाएंगे डिजाइन की, जिससे कि हमारी घेर बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से हमें इसको आगे बीनते जाना है, बस हम कलर चेंज करते जाएंगे उनका। हर एक कलर से 2-2 लाइन बीनते हुए हमने देखिए घेर बनाकर भी कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है यहीं पर हमें सारे ऊन ज्वाइंट करने हैं। तो पहले हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद हमें तीनों कलर का ऊन इसके अंदर से निकाल लेना है। अब हमें इसको खींचकर टाइट कर लेना है। इस तरीके से देखिए ये सारा ऊन एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब जहां से हमने इसको इकट्ठा किया है वहीं पे हमें फिर से डालना है क्रोशा को और इन सारे ऊन को इसमें से निकाल लेना है एक साथ इस तरीके से। फिर हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे और ऊन को इसमें से निकाल लेंगे। फिर हमें खींचकर इसको टाइट कर लेना है। इस तरीके से देखिए ये सारे ऊन यहाँ पे इकट्ठा होके अच्छे से लॉक हो गया है। अब ये खुलेगा भी नहीं। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे। लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं एक तरफ से घेर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ तक बिना है उसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर आगे भी घेर बनाकर तैयार कर लेनी है। हमने देखिए दोनों तरफ से घेर बनाकर भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने पिंक कलर का ऊन ले लिया है। पहले हम देखिए इससे लूप बना लेंगे और लूप के अंदर हमें क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा कर निकाल कर लॉक कर लेना है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। तो ये चेन बन गई। इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। चेन बनाते हुए हमने देखिए 2 डोरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें ड्रेस लेना है और यहाँ पे जो हमने ये ग्रीन कलर से डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हम डोरी डालेंगे। तो देखिए पहली वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें से हमें पहले ऐसे डोरी को निकाल लेना है। फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़कर जो गैपिंग है उसमें हम डोरी को डालकर पीछे की तरफ से निकाल देंगे। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़नी है और गैपिंग में से ऐसे डोरी निकाल लेनी है। इसी तरीके से 2-2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए उसके बीच में से डोरी डाल लेंगे हम यहाँ से लेकर लास्ट तक। और फिर इधर की तरफ से भी हमने देखिए ये जो डबल क्रोशिया बीनी हुई है यहाँ से हम डोरी डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल न्यू डिजाइन ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।